प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए हम प्रभु के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 13 और उसका 34 वचन निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और वैसा प्रेम नहीं जैसा तुम रखते हो, वैसा प्रेम जैसा मैं रखता हूँ। और नीचे के भागों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, इसी से लोग, संसार के लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य का जो जीवन है, वो प्रेम के बदले प्रेम का है, आदर के बदले आदर का है। अगर किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं तो मौका ढूंढूंगा कि कब उसका अपमान करूं, कब उसको निरादर करूं, कब उसको बेइज्जत कर दूं, कब उसको मैं लज्जित करूं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति। परंतु परमेश्वर है कि आप उसे भाला मारेंगे, उसके मुंह पर थूकेंगे और वो आपको क्षमा करेगा और कहेगा कि पिताजी इसे माफ़ कर, ये जानता नहीं है क्या कर रहा है। पिताजी इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रेम यीशु का प्रेम है। प्रभु के लोगों, जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहता था। जक्कई के विषय में कहा गया है परमेश्वर के वचन में, वो धनवान है, रईस है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, पर पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में एक बात थी उसके विषय में, वो पापी मनुष्य है। जब यीशु उसके घर चले गए ना, तो लोगों को बुरा लगा, लोगों को खराब लगा। वो यहाँ तक कहने लगे कि ये पापी के घर चला गया, यीशु पापी के घर चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उदाहरण दिया कि जो बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर उससे मिलेगा या भले चंगों से मिलेगा। ये पापी है, ये लाचार है, ये व्यभिचारी है, ये कुकर्मी है, मुझे इनसे मिलना अवश्य है। हालेलुया। जक्कई के घर यीशु गए। जक्कई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मुझ पापी के घर में यीशु आएगा। उसने गुलर के पेड़ के नीचे खड़े होकर यीशु ने ऊपर की ओर देखकर कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। वहाँ के धनवान, रईस और अच्छे धार्मिक जो अपने आप को समझते थे, वो सोच रहे थे कि यीशु हमारे यहाँ आएगा। उनका सपना चूर चूर हो गया। यीशु पापी के घर चले गए, उसके घर जाकर भोजन किया, और ये सब देखकर जक्कई का दिल टूट गया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो चूर चूर हो गया, रोने लगा। कहा, प्रभु मैंने गड़बड़ किया है, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग दूंगा प्रभु, जिसका अन्याय के 4 गुना लौटाऊंगा। यीशु कुछ नहीं कह रहे हैं, और जक्कई भिड़ गया। सारे गंदी चीज़ों को अपने घर से बाहर, अपने हृदय से बाहर निकालने में भिड़ गया। उसकी पत्नी भी लगी हुई है। और तब यीशु ने खड़े होकर उससे कहा, यह भी इब्राहिम की एक संतान है, निश्चय आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का प्रेम ऐसा था। हम तो अपमान के बदले अपमान करेंगे, लेकिन यीशु का प्रेम वैसा नहीं है। प्रभु के लोगों, वो तो दुश्मनों से प्रेम की बातें करता है। हालेलुया। उसने जक्कई से ऐसा प्रेम किया। सामरी स्त्री, पापनी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय। पूरे नगर के लोग, पूरे गांव के लोग उसे बदनाम स्त्री कहते थे, गंदी स्त्री कहते थे। लेकिन यीशु ये जानकर भी कि वो 5 पति कर चुकी है, उसके साथ बैठा। और वो महिला जान गई, जब जब पुरुष मुझसे, मेरे साथ बैठते, मुझसे अकेले मिलते, उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनकी भाषाएं गंदी हो जाती थी। पर ये कोई अलग है, ये तो पवित्रता की बात कर रहा है, ये तो कोई और है, ये कुछ अलग चीज़ है। और तब उसने बात करते करते जान लिया। उसने कहा, तो सचमुच में कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता। उसने कहा, नहीं, मैं ख्रिस्त हूँ, मैं मसीह हूँ। हालेलुया। उस पापनी महिला को, जिसे नरक जाना था, उस पापनी महिला को, जिसके नरक के सबसे निचले स्थान पे जाना था, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद। उसने उसे स्वर्ग राज्य का नागरिक बना दिया। वो स्वर्ग की प्रथम पंक्ति में बैठी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है प्रभु का प्रेम, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। और यही प्रेम, यही अनुग्रह प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से करें। शिमोन धर्मगुरु, फरीसी, लेकिन लिखा है वो कोढ़ी था। उसके घर में भोजन चल रहा था। बड़े आदर के साथ उसने बुलाया, शायद इसलिए बुलाया रहा होगा क्योंकि वो कोढ़ी था, शायद उसे चंगा होना है। उसी समय में जब भोजन चल रहा था, एक पापनी महिला जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव को चूमने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी, आंसू गिर रहे पानी के धार के समान। उसके पाँव को चूम कर, अपने बालों से पोंछ कर वो आदर कर रही है। प्रभु के लोगों, वो जो फरीसी है, ध्यान से सुनिएगा, जो धर्मगुरु, वो कहता है, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये कौन है, कैसी महिला है जिसके पाँव को, उसके शरीर को छू रही है। ओहो छी, ये तो गंदी है। पर यीशु ने कहा, शिमोन, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, और जब से मैं यहाँ पर हूँ, जब से महिला यहाँ आई है, मेरे पाँव को धोना, अपने बालों से पोंछना, अपने आंसू से धोना, इसने नहीं छोड़ा है।
हालेलुया। उसने, यीशु ने कहा इसका ज़्यादा था, इसका ज़्यादा था, इसके ज़्यादा पाप थे और उसका ज़्यादा माफ़ हुआ है, इसलिए ज़्यादा प्यार कर रही है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु चाहते हैं कि हम वैसे ही प्रेम करें। हम गलती के बदले गलती ना करें। हम प्रेम के बदले, या फिर कोई प्रेम ना भी करे तब भी हमारा हृदय ऐसा हो। मैं जानता हूँ, मैं जब ये बात कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई महान व्यक्ति, मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन है और बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के ये नहीं हो सकता। आज पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात है, बातें तलाक तक चले जाती है। छोटी सी बात है, मर्डर हो जा रहा है, न्यूज़पेपर उठा कर देखिए, घटनाएं घटित हो, क्रोध, विरोध, अवरोध, क्या क्या नहीं हो रहा है। किस बात की कमी है? इस संसार में प्यार की कमी है। और जिसे ये संसार कहता है ना प्यार, प्रेम, आई लव यू, ये वो नहीं है। ये तो जिस्मानी प्रेम है, ये तो शरीर का प्रेम है, ये तो देने और लेने का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम देने का है, निस्वार्थ भाव से। और उसने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यूहन्ना 3:16 कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता, ओनली बिगॉटन सन, इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। उसने ऐसा प्रेम किया। और यही परमेश्वर का वचन जो कहता है, एक दूसरे से ऐसे प्रेम रखो जैसे मैंने किया है। परमेश्वर के लोगों, यदि पति और पत्नी एक दूसरे से आदर के साथ प्रेम करें, माता पिता, परिवार, घर, माता पिता बच्चों की सुधि लें, निस्संदेह वही बच्चे एक दिन आपकी सुधि लेंगे, वही बच्चे आपका ध्यान रखेंगे। परमेश्वर के लोगों, कोई अच्छा नहीं, सब में गड़बड़ियाँ हैं, सब में खोट है। यदि हम सब अपने खोट को, अपनी गलतियों को देखें, मनन करें, चिंतन करें और यीशु मसीह के अनुग्रह में अपने आप को सौंप दें, तो पवित्र आत्मा हमें वो हृदय देगा जैसा परमेश्वर का हृदय है। हालेलुया। प्रभु हमें वो बना देगा जो प्रभु हमसे चाहता है। आज के इस रात्रि के समय में, सुबह से लेकर उसने रात्रि के समय तक संभाला। आज सुबह आपने देख लिया, रात्रि तक उसने संभाल के रखा। आपने रात को देखा कि दिन भर उसने संभाला। आज आपकी उम्र कितनी है, जरा कल्पना कीजिए, कितने दिन से प्रभु आपको संभाले जा रहे हैं। क्या आज आप ये कहेंगे, परमेश्वर तूने सुबह से शाम मुझे संभाला, शाम से रात और रात से फिर सुबह, हर दिन तो मुझे देते रहता है। पर प्रभु आज मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरा हृदय बदल प्रभु, ताकि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको दे सकूं और मेरे जीवन से दूसरे लोग महिमा को प्राप्त कर सकें, आपको देख सकें। निसंदेह परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए एक प्रेम का हृदय प्रभु से मांगे। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रिय पिता, हर एक भाई बहनों के जिन पर दया कर, अनुग्रह को प्रकट कर। हर वो बातें जो इनके हृदय को कठोर करती, क्रोध से, आवेश से और ना जाने क्या क्या इनके हृदय में भरती चले जाती, प्रभु वो तमाम परिस्थितियाँ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु आपने कहा मैं पत्थर का हृदय निकालूंगा, मांस का हृदय दूंगा। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु हमारे हृदय को बदल दे, हमारे हृदय को मांस का बना, नम्रता, कोमलता से भर प्रभु, और हमारे जीवन में तेरी महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता, मेरे भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।